स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ फेस पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ड्राइविंग एग्जाम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो आल्सो आपको हेल्प करेंगे जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए जाते हो और वहाँ पे जो आपका टेस्ट रहता है उसमें। प्लस जो भी ड्राइविंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी ड्राइविंग की जॉब रहती है उससे जुड़े हुए अगर कोई एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जब पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तीन ऑप्शन दिए गए हैं। हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, धीमा करें, हॉर्न बजाएं और पास करें, वाहन को रोके और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े। तो उसका दोस्तों सही आंसर रहेगा 3। वाहन को रोकें और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक की प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति इन तीनों में से किसके लिए उत्तरदायी होगा? केवल दंड, चालक और मालिक के लिए जुर्माना, और या वाहन की जब्ती, या फिर एक चेतावनी। सेकंड का सही आंसर रहेगा दोस्तों बी, सेकंड, चालक और मालिक के लिए जुर्माना या फिर वाहन की जब्ती। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अपने वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा गियर लगा होना चाहिए। और तो इसका सही तरसत में, पहले में या उल्टा? तो उसमें सही आंसर दोस्तों रहेगा उल्टा। अगर आप ढलान में पार्क करते हो तो आप अपना जो है बैक गियर लगा सकते हो, या फिर अगर आपका फ्रंट फेस डाउन की तरफ है तो। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई वाहन दुर्घटना में शामिल होता है जिससे किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? तीन ऑप्शन दिए गए हैं। वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाएं और दुर्घटना को रिपोर्ट करें, वाहन को रोकें और पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, या फिर घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 नंबर, घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ए, पार्किंग निषेध है, सेकंड, ओवरटेक करना प्रतिबंध है, और थर्ड है रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिफ्थ का सही आंसर रहेगा रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। छठा क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई अंधा व्यक्ति सफेद बैंड लेकर सड़क पार कर रहा हो तो चालक को चाहिए। पहला है सफेद बैंड को वाहन रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में समझे। सेकंड है हॉर्न बजाए और आगे बढ़े। थर्ड है धीमा और सावधानी से आगे बढ़े। तो सिक्स का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1, सफेद बैंड को वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में समझे। सेवंथ क्वेश्चन तो, यदि आप माल ढुलाई में अधिक भार ले जा रहे हो तो क्या होगा? तीन ऑप्शन है कि यह दंडनीय अपराध नहीं है, केवल जुर्माना लगता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। तो उसका भी सही आंसर दोस्तों रहेगा 3, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां कोई सिग्नल लाइट नहीं है या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो आपको ये करना चाहिए। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दे, उचित संकेत दे, हॉर्न बजाए और फिर आगे बढ़े, या फिर चौराहे पर आने वाले यातायात को अपनी दाहिनी ओर से रास्ता दे और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़े। इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा 3 नंबर, चौराहे पर आने वाले यातायात को अपनी दाहिनी ओर से रास्ता दे और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 9th, कब ओवरटेक करना प्रतिबंधित है? पहला है जब सड़क को सफेद रंग में एक टूटी हुई केंद्र रेखा के साथ चिन्हित किया जाता है, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, या फिर जब सड़क को पीले रंग में एक सतत
केंद्र रेखा के साथ चिन्हित किया गया हो। तो 9th का दोस्तों सही आंसर रहेगा सेकंड। जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो तब आप ओवरटेक करने से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन दोस्तों, यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आप, पहला है ट्रैक नहीं बदलेगा, यदि आवश्यकता हो तो ट्रैक बदल सकते हैं, या फिर वाहन रोक देंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, यदि आवश्यकता हो तो आप ट्रैक बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिमटिमाती लाल ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है? तो हरी, इसका पहला ऑप्शन दिया गया, हरी बत्ती चमकने तक वाहन को रोक के रखें, वाहन रोके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, या फिर गति कम करे और आगे बढ़े। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा वाहन रोके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निजी वाहन में ले जाने के लिए अनुमत यात्रियों की संख्या कहाँ दर्ज की जाती है? तो उसमें पहला ऑप्शन है पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी, टैक्स टोकन, या फिर परमिट पर। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा पंजीकरण आरसी पे। 13 क्वेश्चन दोस्तों, किसी वाहन का इंजन शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन है रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच करें। सेकंड है हेडलाइट चेक करें। थर्ड है ब्रेक चेक करें। तो उसका पहला आंसर रहेगा रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच करें। 14 क्वेश्चन दोस्तों, मोहन वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार एक चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो ये जो धारा है वो किस लिए मतलब डिजाइन की गई है? तो पहला इसमें दिया गया है शराब पीने के बाद, या फिर गति सीमा से अधिक, या फिर ले जाने के अनुमत वजन से अधिक। 14 का आंसर रहेगा सही, ले जाने की अनुमत वजन से अधिक आंसर सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए? पहला है धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। सेकंड रहेगा बाईं ओर से ओवरटेक करें। थर्ड रहेगा दाईं ओर से ओवरटेक करें। तो 15 का आंसर सही रहेगा 1, धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य लेन के लिए है, ओवरटेकिंग कर सकते हैं। मध्य लेन किस लिए है? ओवरटेकिंग के लिए है, या फिर ट्रैफिक ड्राइविंग 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर, या दोपहिया वाहन के लिए है। 16 का दोस्तों सही आंसर रहेगा बी, सेकंड, ट्रैफिक ड्राइविंग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाने के लिए मध्य लेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक चमकता पीला संकेत प्रयोग किया जाता है जब ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है, आपको धीमा करना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, या पास में निर्माण कार्य चल रहा है। 17 का सही आंसर रहेगा 2, आपको धीमा करना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको निम्नलिखित में से कहाँ पार्क करने की अनुमति है? एक पगडंडी पर और एक पहाड़ी की चोटी पर, और दोनों में से किसी पे भी नहीं। पगडंडी में दोस्तों इंग्लिश में फुटपाथ भी कहा जाता है। तो इन दोनों में पे जो है, दोनों पर पार्क करने की जो है अनुमति नहीं रहती है। तो उसका सही आंसर रहेगा 3, उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धूमिल परिस्थितियों में एक उच्च बीम, जो धुंध पड़ी होती है तो उसमें उच्च बीम कि क्या क्या रोल उन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा है क्योंकि आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हाई बीम से, या फिर खराब है क्योंकि ये वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध कर सकता है, और तीसरा है कि सुनिश्चित करता है कि दूसरे आपको देख सकें। तो 19 का सही आंसर दोस्तों रहेगा सेकंड। ये धूमिल पर अगर आप जब धुंध पड़ी हुई है तो आप हाई बीम अगर अपनी गाड़ी ऑन करते हैं तो उससे एक रिफ्लेक्शन बैक प्रतिबिंब इमेज बन सकती है, जिससे आपको दिखाई देना कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, या फिर फ्लैश टाइप हो सकती है
जिससे आपको आगे का रास्ता सामने क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो ये हानिकारक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। आप एक टी जंक्शन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक वाहन बाईं ओर से आ रहा है जिसमें दाईं ओर का सिग्नल चमक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला है प्रतीक्षा करें जब तक कि वाहन दाईं ओर मुड़ न जाए। सेकंड है तेज करें और आगे बढ़े। और थर्ड है धीरे धीरे आगे बढ़े। तो 20 का सही आंसर रहेगा वन, प्रतीक्षा करें जब तक कि वाहन दाईं ओर मुड़ न जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको खतरे की चेतावनी वाली लाइटों को कब चालू करना चाहिए? पहला है जब आप सीधे चल रहे हो। सेकंड है जब आप वाहन पार्क किया जाता है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुविधा हो रही हो। थर्ड है जब आपका वाहन नो पार्किंग एरिया में पार्क किया जा रहा हो। तो खतरे की चेतावनी वाली लाइट्स को हजार्ड लैंप्स भी कहा जाता है, तो आप उनको यूज करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा सेकंड, जब आपका वाहन पार्क किया जाता है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुविधा हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप एक संकरे पुल के पास आ रहे हैं और एक वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तीन ऑप्शन दिए गए, गति बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके पुल को पार करने का प्रयास करें, या फिर हेडलाइट लगाएं और ब्रिज को पास करें, या फिर तब तक प्रतीक्षा करें तब तक दूसरा वाहन पुल को पार न कर ले और फिर फिर आगे बढ़ें। तो 22 का सही आंसर रहेगा एक, सॉरी 3, तब तक प्रतीक्षा करें और दूसरा वाहन पुल को पार न कर ले और आगे बढ़े। 23 क्वेश्चन है, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं जब वाहन के दाईं ओर से, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं वाहन के दाईं ओर से, या फिर वाहन के बाईं ओर से, या फिर वाहन के बाईं ओर से यदि सड़क चौड़ी हो तो। 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1, वाहन के दाईं ओर से ऑलवेज हम ओवरटेक करते हैं। 24 क्वेश्चन है सर दोस्तों, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपर्क से घुसता है, उससे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? वाहन को सड़क के बाईं ओर रोकें, वाहन से नीचे उतरे, रेलवे ट्रैक पर जाए सुनिश्चित करें दोनों ओर से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है, हॉर्न बजाए और जितनी जल्दी हो सके ट्रैक को पार करें या ट्रेन गुजरने की प्रतीक्षा करें। 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1, वाहन को सड़क की बाईं ओर खड़ा रोकें और वाहन से नीचे उतरो, ट्रैक पर जाएं और सुनिश्चित करें कि दोनों ओर से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप एक परिवहन वाहन में कैसे अंतर करें? मतलब कोई भी एक व्हीकल है उसमें डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो आप उसके या टायर के आकार को देख के कर सकते हैं, या वाहन के कलर से, या फिर वाहन की नंबर प्लेट को देखकर। तो उसका सही आंसर रहेगा कि आप किसी जो व्हीकल की पहचान होती है उसके नंबर से ही होती है, वाहन की नंबर प्लेट देखे। 26 क्वेश्चन है, लर्नर लाइसेंस की वैधता क्या है? वैलिडिटी ऑफ ए लर्नर लाइसेंस कितनी रहती है? पहला दिए गए 3 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा 9 महीने। तो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित किस प्रकार के वाहनों को मुफ्त मार्ग दिया जाना चाहिए? पहला है पुलिस वाहन, सेकंड है आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमक सेवा वाहन, या तीसरा बस है। सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड, आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड के जो वाहन रहते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोटर वाहन का चालक निम्न के माध्यम से ड्राइव करेगा। तो 28 का सही आंसर रहेगा, 28 का ऑप्शन दिए गए हैं, सड़क के दाईं ओर, सड़क के बाईं ओर, सड़क के सेंटर में। तो उसका सही आंसर रहेगा सड़क के बाईं ओर ऑलवेज जो है मोटर वाहन चालक ड्राइव करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? रात के दौरान जब धुंध हो, या फिर जब विपरीत वाहन मंद रोशनी का उपयोग नहीं कर रहा हो। तो उसका दोस्तों सही आंसर रहेगा सेकंड, जब धुंध हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करती है? पहला रुकने के लिए, सेकंड धीमा करने के लिए, या फिर थर्ड जाने के लिए। उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए, रेड लाइट पे हमेशा रुकना ही होता है।
आप अपना वाहन अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने पार्क कर सकते हैं। पहला है हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है हाँ लेकिन तभी जब कोई पार्किंग चिन्ह ना हो। इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा नहीं। नेक्स्ट दोस्त 32, जहाँ सड़क पर फिसलन वाली सड़क का चिन्ह दिखाई दे वहाँ चालक ब्रेक लगाएं या समान गति से आगे बढ़े या फिर गियर बदलकर गति कम करें। सही आंसर रहेगा दोस्तों 3, गियर बदलकर गति कम करें। 33 क्वेश्चन दोस्तों, क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति है? पहला है हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है केवल निजी वाहनों में अनुमति है। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा सेकंड, नहीं। 34 का क्वेश्चन है दोस्तों, हार्न का प्रयोग कहाँ वर्जित है? पहला है अस्पताल और कानून के न्यायालयों के पास, सेकंड है पुलिस थानों के पास, थर्ड है पूजा स्थलों के पास। तो 34 का रहेगा दोस्तों A1, अस्पताल और कानून न्यायालयों के पास हॉर्न जो है वर्जित रहता है। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, रियर व्यू मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला है अपना चेहरा देखने के लिए, सेकंड है वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, और थर्ड है यात्रियों को पीछे की सीट पर देखने के लिए। तो 35 का सही आंसर रहेगा सेकंड, वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? 6 महीने, 9 महीने या 1 साल? तो वैसे तो दोस्तों एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वैसे तो जो न्यू व्हीकल रहता है, अगर उसकी हम बात करें, जो भी नया व्हीकल परचेज किया जाता है तो उसका जो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है वो 1 ईयर का बनता है। बट आइडली बाकी जो पर उसके बाद जो रिन्यू होता है वो एवरी 6 मंथ के बाद होता है, मतलब करवाना ही पड़ता है। तो उसका सही आंसर रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37, जब आप रात में हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हो तो एक वाहन विपरीत दिशा से, तो आप उसका 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। बाईं ओर रखते हुए आगे बढ़ें, हेडलाइट को मंद और उज्ज्वल ब्लैक वैकल्पिक रूप में कई बार लगाएं या वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को मंद करें। तो उसको दोस्तों सही आंसर रहेगा 37 का 3, वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को मंद करें। 38 क्वेश्चन दोस्तों, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आइडली तो इसका सही आंसर रहेगा 16 ईयर्स, रॉन्ग है। बट इसके लिए भी जो रूल है वो 50 सीसी से कम, 50 सीसी उससे कम की जो वही बिना गियर वाली मोटरसाइकिल रहती है उसी के लिए अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बाईं ओर मुड़ते समय एक दुपहिया वाहन चालक का 39 का अपने बाएं हाथ को बाईं ओर बढ़ाएं, कोई हाथ का संकेत ना दिखाए, अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाए। तो उसका 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 3, अपने दाहिने हाथ से बाएं मुड़ने का संकेत दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो आपको यह करना चाहिए, अपना वाहन रोकें और वाहन को ओवरटेक करने दें, अपने वाहन की गति बढ़ाएं, दूसरे वाहन को ओवरटेक करने से रोकें। तो 40 का सही आंसर रहेगा अपना वाहन रोकें और वाहन को ओवरटेक करने दें। हैंड ब्रेक का प्रयोग कब करना चाहिए? तो उसका 3 ऑप्शन दिए, गति को कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाना या वाहन पार्क करने के लिए। उसका सही आंसर रहेगा 3, वाहन पार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42, जब एक मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल होता है तो आपको पहले 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, या फिर 12 घंटे के भीतर, या फिर 48 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। तो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों
फर्स्ट 24 घंटे के अंदर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। 43 क्वेश्चन दोस्तों, सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करने से क्या हो सकता है? तो उसका 3 ऑप्शन दिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, भारी जुर्माना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। 44 क्वेश्चन दोस्तों, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? पहला है वाहन चालकों को अन्य सड़क द्वारा यातायात नियमों और संकेतों के उल्लंघन की आशंका से सावधानी से चलाना, सड़क के संकेतों पर आगे बिना गंतव्य तक पहुंचने का मतलब आवश्यकता ड्राइविंग करना, या फिर इस धारणा पर गाड़ी चलाने के अन्य सुरक्षा के लिए सतर्क रहेंगे। तो 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1, वाहन चालकों और अन्य सड़क प्रवर्तकों द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन के अनुसार सावधानी से वाहन चलाना। क्वेश्चन 45 है दोस्तों, जिगजैग ड्राइविंग क्या है? तो सिर्फ दुपहिया वाहनों के लिए खतरनाक है या हर समय किसी के लिए खतरनाक है? चौपहिया वाहनों के। इसका सेंसर है सेकंड, हर्ष में हर किसी के लिए खतरनाक है। 46 है दोस्तों, उल्टना निषेध है मुख्य सड़क पर एक तरफा या एक टी जंक्शन पर। 46 का दोस्तों आंसर रहेगा सेकंड, जो वन वे रोड रहता है उस पर आप ये वर्जित रहता है। 47 है क्वेश्चन दोस्तों, जब आपको आपको पास के किसी स्कूल या ट्रैफिक साइन दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो 47 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाहन रोको, धीमा करें, सावधानी से आगे बढ़े, या फिर हॉर्न दबाएं और उसी गति से आगे बढ़ते रहें। तो उसका सही आंसर रहेगा सेकंड, धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 48 वाहन को ओवरटेक करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 48 का पहला है आगे की सड़क की स्पष्ट दृश्यता और ओवरटेकिंग सुरक्षा भावना, सड़क सुरक्षा नहीं है या फिर आगे कोई वाहन नहीं है। सही आंसर रहेगा आगे की सड़क की स्पष्ट दृश्यता और ओवरटेकिंग की सुरक्षित संभावना। 49 दोस्तों, ओवर स्पीडिंग है अपराध नहीं है और उपेक्षित किया जा सकता है। एक अपराध है लेकिन आप इसका खिलाफ कोई आरोप नहीं करता। और ओवर स्पीडिंग में एक ऐसा अपराध है जिसके कारण आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। उसका रहेगा 3 सही। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, यदि आप किसी वाहन को अंदर घायल यात्रियों के साथ दुर्घटना के शिकार होते हुए देखते हो तो आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहला, अपना वाहन रोककर मामले की सूचना पुलिस स्टेशन को दे। सेकंड, वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाए और दुर्घटना की रिपोर्ट करे, या फिर घायलों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उपाय करें और 24 घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में दे। तो 50 का आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 51 वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है, एक मेन सड़क पर, एक फुटपाथ पर, या फिर एक वन वे पर। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड, एक फुटपाथ पर जो है वाहन की पार्किंग निषेध रहती है। 52 दोस्तों, आपके सामने वाहन धीरे धीरे चला रहा है और आगे का रास्ता साफ है, ओवरटेक करने के लिए सुरक्षित आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें आगे वाहन के बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक करें, आगे के वाहन के दाईं ओर से वाहन को ओवरटेक करें। यदि सड़क पर्याप्त चौड़ी है तो बाईं ओर से ओवरटेक करें। 52 का सही आंसर रहेगा तो आगे के वाहन के दाईं ओर से वाहन को ओवरटेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53, यदि आप ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती देखें तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वाहन की गति कम करें और सावधानी से आगे बढ़े, वाहन को रोकने के लिए धीमा करें, या फिर वाहन को तुरंत रोकें। 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वाहन को रोकने के लिए धीमा करें। 54 है दोस्तों, एल से चिन्हित वाहनों को ओवरटेक करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता क्यों है? एक पहला नंबर दिया गया, आप उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, या फिर आप सड़क पर लोगों से टकरा सकते हैं, या फिर तीसरा है सीखने वाला ड्राइवर घबरा सकता है और गलती कर सकता है। तो उसका सही आंसर रहेगा तो थर्ड, सीखने वाला ड्राइवर घबरा सकता है और गलती कर सकता है। 55 क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वाहन रात के समय में सड़क के किनारे पार्क किया जाता है तो उसमें वाहन लोग होना चाहिए, पार्क की रोशनी चालू होनी चाहिए या वृक्ष सभी। तो उसका सही आंसर होना चाहिए पार्क की रोशनी चालू रहनी चाहिए, जो पार्किंग लाइट रहती है वो चालू रहनी चाहिए। 56 दोस्तों, आपको कभी भी साइकिल सवार से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब
नैरो सड़क पर गाड़ी चलाना चलाना और आपको बाइक मुड़ने से ठीक पहले, या फिर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, या फिर सभी। 56 का तो सही आंसर रहेगा सेकंड, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आपको साइकिल से आगे नहीं निकलना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57। 56 का दोस्तों आई थिंक दोनों रह गए। नैरो सड़क पर भी आप साइकिल सवार से आगे नहीं निकलना चाहिए, या फिर आप बाएं मुड़ना चाहते हो, अगर कोई नैरो सड़क पे अगर आप बाइक मुड़ रहे हो और आप उसको ओवरटेक नहीं करेंगे तो सही रहेगा। तो इनका दोस्तों सही आंसर रहेगा थर्ड। उपरोक्त सभी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसमें दिए गए ऑप्शन कोई वरीयता नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए एम्बुलेंस को, या फिर यदि दूसरी ओर से कोई वाहन आ रहा हो तो मार्ग प्रदान करें, या फिर सड़क के किनारे जाकर मुक्त मार्ग की अनुमति दें। तो इसका सही आंसर रहेगा थर्ड, सड़क के किनारे जाकर मुक्त मार्ग की अनुमति दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसकी सीरीज थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए लेटेस्ट वीडियो को ग्रैब करने के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।